घर की नारियां सुबह उठते ही ये 3 काम करती है, सुबह उठते ही ये 3 कार्य करती है, उस घर की बरकत कभी कोई रोक नहीं सकता, कभी भी बरकत नहीं रुकेगी। देखो, मैं रोज कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि नारी ही अपने घर को सुंदर बना सकती है। अगर घर की नारी, घर की औरतें, घर की महिलाएं, घर की बहन, घर की बेटी अगर रोज सुबह उठते ही ये 3 कार्य करें तो वो नारी अपने घर से गरीबी को हटा सकती है। अगर बहुत गरीब परिवार भी है और नारी नियम से रहे तो उस घर की किस्मत को चमका सकती है, उस घर में धन धान्य वो नारी ला सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि वो ही नारी घर में पैसा ला सकती है, घर को सुंदर और धन धान्य से भरपूर बना सकती है जो जॉब करती है, ऐसा नहीं है। अगर नारी पैसा ना भी कमाए तो नारी का विशेष धर्म रहता है घर को धन धान्य से भरपूर रखना, धन धान्य से युक्त बनाने के लिए। सुबह उठते ही नारी का नियम हो, ये नियम तो पुरुष को भी करना चाहिए। हम लोगों की सोच होती है कि जो घर की बातें हैं, जो घर के काम हैं, काज हैं, वो सब नारियां ही करें, लेकिन कभी कभार पुरुष भी करें तो दोष नहीं लगता। नारी तो करती ही है, उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य समझ के कर रही है, आपको भी करना चाहिए। धर्म को बचाने में विशेष भूमिका नारियों की है। लोग कहते हैं नारी पूजा पाठ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन कहते हैं कि अगर नारी ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो धर्म समाज में बहुत कम हो जाएगा, धर्म से जुड़े हुए धार्मिक लोग बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कहीं पे भी कथा होती है तो सबसे ज्यादा नारियों की संख्या होती है, जहाँ देखो पंडाल भरे होते हैं वहाँ नारियों से। मंदिर में देखिए नारियां सबसे ज्यादा मिलेंगी, पुरुष के अकॉर्डिंग नारियां ज्यादा रहेंगी संख्या में। तो नारियां कभी किसी से कम नहीं होती महाराज। घर को सुंदर बनाने के लिए, धन धान्य से भरपूर बनाने के लिए, खुशियों से भरपूर रखने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए जितना कर्तव्य नारी अपना समझती है उतना कोई नहीं समझता। और इस चीज को हमें आपको बताते हुए फक्र महसूस होता है। रोज सुबह उठते ही घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटियां धरती माँ को प्रणाम करें। ऐसी 3 माँ हैं जिसको प्रणाम करके नारी अपने घर को वैभव युक्त बना सकती है। सुबह उठकर बड़े सुंदर भाव से दोनों हाथ जोड़ के धरती माँ को प्रणाम करना है और उनसे निवेदन करना है, हे धरती माँ, मैं आपके ऊपर मैं अपने चरण रखने जा रही हूँ। हे धरती माँ, आप हमारे परिवार पे, हम पे, हमारे बच्चों पे सदा अपनी कृपा बरसाएं, मेरे हर कार्य को सफल बना दो। ऐसा बोल के धरती माँ को प्रणाम करो। फिर स्नान करके जब रसोई घर की तरफ जाओ, जब आप नहा करके रसोई घर में जाते हैं तो रसोई घर में एंटर करने से पहले आप रसोई घर की चौखट को छू करके प्रणाम करो। कौन सी माता को प्रणाम करना है आपको? अन्नपूर्णा माता को। जी बिल्कुल, रसोई घर में आपकी अन्नपूर्णा माता विराजमान होती है। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और जो नारी धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती है, उसके रसोई में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती, उस घर में कभी कोई भूखे नहीं जा सकते, उस घर में आए अतिथि कभी भूखे नहीं सो सकते। इतनी बड़ी कृपा अन्नपूर्णा माँ का उस नारी के ऊपर होगा कि वो नारी अपने रसोई को हमेशा भर करके ही रख सकती है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, सासू माँ को प्रणाम, पहला प्रणाम धरती माँ को, दूसरा प्रणाम अन्नपूर्णा माँ को और तीसरा प्रणाम अपनी सासू माँ को प्रणाम करें। और अपने घर के वृद्ध बुजुर्ग जन को प्रणाम करते हैं तो वो नारी, ऐसी नारी बहुत ही गुणवती होती है। अगर नारी में ऐसा गुण है तो उस घर में बरकत होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके घर की नारी में भी ये गुण है तो आपका घर हमेशा संपन्न रहेगा, वैभव, धन, लक्ष्मी इन सब से भरा रहेगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्यार से बोलिए राधे राधे।